तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश और आज ही बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट है, चौंकाने वाला समय है, काफी दुखद भी है और सीख लेने वाला दौर और समय भी है। देखते हैं आज की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपके साथ करेंगे। और आप लोग कट ऑफ के विषय में भी लगातार पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या जा सकती है, कट ऑफ क्या रही है, तो उस पर भी बात करेंगे। जितने भी साथी देख रहे हैं वो फटाफट एक बार लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में आ जाएं, जिससे हम पूरी बात अपनी जारी रखें और आगे जो भी बातें करनी है वो आपसे कर सकें। तो मेरा प्रयास है कि सभी विषयों की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके विषय में आपको मैं बता सकूं कि क्या कट ऑफ आपके विषय में गई है। खास करके हिंदी विषय की आज बात मैं करूंगा। और तो जितने भी साथी आ गए हैं एक बार फटाफट कमेंट कर दें। जिनका चयन नहीं हुआ है और कितने अंक पर नहीं हुआ है वह भी बता देंगे। 73 पर नहीं हुआ है सर जी, 80 की कट ऑफ कितनी गई वो भी बता देंगे। बायोलॉजी मार्क आया सर, जनरल बालिका वर्ग मेरिट कितनी गई है, साइंस की कट ऑफ क्या है, ओबीसी 21 गई है। चलिए, तो होम साइंस बालक वर्ग 92 125। रोना नहीं है, फिर से शुरुआत करनी है, क्योंकि ये जो रिजल्ट था बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। और जब हिंदी का पेपर बनाया गया तो उसी समय लग रहा था कि ये कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही पेपर हुआ उसके लगभग आधा घंटे बाद मैंने लाइव होके एक बात कही थी कि किसी भी हाल में 120 से कम मेरिट नहीं जाएगी। और उसमें मैंने एक बात और कही थी कि अगर आयोग 3 से 4 जो सवाल है उसमें परिवर्तन करता है री आंसर की को लेकर, तो इस कट ऑफ में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। अगर 3 से 4 सवाल में परिवर्तन किया जाएगा तो ये कट ऑफ जो है 120 से नीचे आएगी। अगर नहीं किया जाएगा तो कट ऑफ नीचे नहीं आएगी। ये मैंने शुरुआत में भी कहा था और हर कट ऑफ में मैंने यही बात कही थी। और ज्यादातर लोग गालियां भी दे रहे थे उस समय, क्या कह सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस 119 हुआ है। चलिए एक बार देख लेते हैं सभी लोगों से। देखिए, अब आयोग ने कितना कट ऑफ माना है ये तो मुश्किल है बताना। अब आपके जो सीटें थी हिंदी विषय में, आपकी हिंदी विषय में, आपके हिंदी विषय में जो सीटें थी वह कितनी थी, 509 मान लीजिए सीटें थी। तो 509 सीटों के सापेक्ष इसमें 1.5 गुना लोगों को बुलाया गया है। तो ये फाइनल रिजल्ट आपका भी नहीं आया है। क्या है, फाइनल रिजल्ट नहीं है। तो जिनका चयन हुआ है उनको बहुत अभी खुशी भी मनाने की जरूरत नहीं है, उनको मिठाई भी बांटने की जरूरत नहीं है, उनको साइलेंट रहने की जरूरत है, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। अब मैं भी बहुत इंश्योर नहीं कर सकता आपको, क्योंकि जो स्थिति है ऐसे में बिल्कुल यह कह पाना, देखिए अभी जो रिजल्ट आ रहा है उसको मैं बता दूं, 119 ईडब्ल्यूएस हुआ है, 121 एससी हुआ है, 121 ओबीसी हुआ है। ठीक है, 121 जनरल
हुआ है। अब ये जो कट ऑफ अभी हमें मिली है 119 वाला, तो अभी केवल एक केस मुझे देखने के लिए मिला है। बाकी जितनी कट ऑफ मुझे मिली है सारी कट ऑफ हमें 121 से प्लस मिली है। जितनी भी कट ऑफ है सारी कट ऑफ मुझे 121 से प्लस मिली है। अब आप जरा ये सोचिए कि ये जो कट ऑफ जारी की गई है, क्या फालतू की कट ऑफ और 120 नहीं हुआ है? अब मैं समझ सकता हूं आप गाली भी देंगे तो मुझे सार स्वीकार होगा, क्योंकि ये बहुत कठिन घड़ी है, दुखद घड़ी है। ऐसे में आप झल्लाए हुए हैं। 121 नहीं हुआ है किसी का ओबीसी में, लेकिन 121 ओबीसी पर हुआ भी है। अब आयोग ने क्या किया है कि आपने कॉपी चेक करने में गड़बड़ की है, कि आयोग ने एक दो सवाल चेंज किए हैं, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। अब आप देखिए यहां पर कि 121 जनरल पे नहीं भी हुआ है, 121 जनरल नहीं हुआ है, 121 ओबीसी नहीं हुआ है। आप में से ही लोग बता रहे हैं इस बात को। 121 से कम नहीं हुआ है किसी का। जी हां, मतलब अभी तक जो मुझे रिस्पांस मिला है वो यही मिला है कि हिंदी विषय में 121 से कम किसी का नहीं हुआ है। यानी जितना भी कट ऑफ आई है वो 121 के आसपास ही आई है। 122 जनरल में नहीं हुआ है। अच्छा ये भी है, 122 जनरल में नहीं हुआ है। 119 ओबीसी नहीं हुआ है, 118 एससी में नहीं हुआ है। लर्निंग विद प्रेमा 122 जनरल इनका हुआ है। अब आप देख लीजिए दोनों तरह का रिजल्ट मिल रहा है। अभी किसी ने कहा कि 122 में उनका नहीं हुआ है, और आप में से ही एक रिजल्ट आया जिसमें यह कहा गया है कि 122 में हुआ है। 122 जनरल हिंदी विषय से हुआ है इनका। लर्निंग विद एसपी मैम कुछ करके उन्होंने लिखा है। 150 नहीं हुआ। अच्छा, मेरा हिंदी से एससी 118 नहीं हुआ है। चलिए 123 संस्कृत जनरल में नहीं हुआ है, 119 ओबीसी नहीं हुआ है। चलिए अब साथियों एक चीज आपको बता दूं कि 2026 की वैकेंसी के लिए लग जाओ यार, और लड़ाई भी लड़नी है। केवल 122 जनरल में मेरा हिंदी सब्जेक्ट से हुआ है। चलिए तो देखिए दोनों कंडीशंस मैंने आपको दिखा दी हैं। 121 जनरल पे नहीं हुआ है, 121 ओबीसी में नहीं हुआ है, 122 ओबीसी में नहीं हुआ है, और एक स्टूडेंट का रिस्पॉन्स है 122 जनरल में हुआ है। 121 जनरल में हुआ है, रिजल्ट आया है। 121 ओबीसी में हुआ है, रिजल्ट आया है। 121 एससी का भी हुआ, रिजल्ट आया है। और एक रिजल्ट यह भी हमें मिला है कि 119 ईडब्ल्यूएस में हुआ है। अब देखिए यहां पर एक कंफ्लिक्ट है, वो क्या है थोड़ा सा उसको हम समझ लेते हैं कि किस वजह से ऐसा हुआ है। देखिए आप जो रिजल्ट बता रहे हैं वो किसके अनुसार बता रहे हैं? वो रिजल्ट बता रहे हैं कि आपने जो फाइनल आंसर की से चेक किया हुआ था। आप वो रिजल्ट बता रहे हैं जिसके अनुसार, जिस फाइनल आंसर की के हिसाब से आपने चेक किया था। लेकिन वो आंसर की सही थी या नहीं सही थी, इस पर भी अभी कोई फाइनल नोटिस नहीं है। यानी यह भी हो सकता है कि अगर आप 122 बता रहे हैं अपने अनुसार, और आयोग ने अगर दो सवालों में हेरा फेरी की होगी, दो सवाल अगर इसके बदले होंगे, तो स्वाभाविक है आप 122 में होकर आपका 120 होगा। तो इसलिए यहां बिल्कुल कहा ही नहीं जा सकता है कि 122 था नहीं हुआ, 120 वाले का हो गया। बिल्कुल हो सकता है, इसमें 122 वाले का हो सकता है ना हो, और 120 वाले का हो सकता है, क्योंकि यह पूरी संभावना कि जिसका 120 पहले रहा हो उसका दो सवाल बढ़ गया हो, उसका 122 हो गया हो, और जो 122 वाला था वो 120 में ही फंसा रह गया हो।
तो यहां पर इस तरह की पूरी संभावना है, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए बिल्कुल अभी हम ये नहीं कह सकते हैं, इस मुद्दे पे हम नहीं जा सकते हैं कि किस पर हुआ है किस पर नहीं हुआ है। संतोष ठाकुर जी, आप एकदम सही कह रहे हैं कि 1 महीने से बैच नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा आपको मालूम है? क्योंकि धुरंधर 2.0 जो बैच हमने शुरू किया था उसको अभी बंद करके रखा है। क्यों बंद करके रखा है? क्योंकि 1-2 दिन में मालूम चल जाएगा कि आपका पाठ्यक्रम फाइनल क्या होने वाला है, आपका पैटर्न फाइनल क्या होने वाला है। मैं आपको पुराने पैटर्न पे पढ़ा दूं और आप कहोगे सर पता नहीं क्या पढ़ा दिया, फिर से पढ़ाओ। तो इसी वजह से मैंने आपसे यह कहा था कि 1-2 दिन के अंदर, संभवतः 3 तारीख तक, 3 जुलाई तक आपको नया 3 जुलाई तक आपको नया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नया पैटर्न, नया पाठ्यक्रम, और किस तरीके से चयन होगा यह भी मिल जाएगा। तो साथियों, आपको मैं यही बात बताना चाहता हूं कि पाठ्यक्रम और पैटर्न ये दोनों चेंज हो सकता है। लगातार हम लोग इसके लिए इस आयोग के संपर्क में हैं। जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता है तब तक हम कैसे ये कह सकते हैं। इस वजह से हमने ये प्रयास किया है कि आपके लिए एक नया बैच शुरू किया है। बैच का नाम है सफलता, और इस बैच में प्रवेश शुरू हो गए हैं। नया बैच ये कब से चलेगा? 3 जुलाई से। कैसे जुड़ना है? व्हाट्सएप करके। नंबर क्या होगा? 9628959237। इस नंबर पर आपको करना होगा व्हाट्सएप, ठीक है। अब जो साथी पूछ रहे हैं, एक बार हिंदी की कट ऑफ में आपको पुनः बता देता हूं। हिंदी की कट ऑफ के विषय में जो मुझे अभी तक रिस्पांस मिला है उसके आधार पर 121 जनरल नहीं हुआ, 121 ओबीसी नहीं हुआ, 122 जनरल नहीं हुआ, वहीं 122 जनरल हुआ है, 119 ईडब्ल्यूएस का हुआ है, 121 एससी हुआ है, 121 ओबीसी हुआ है, 121 जनरल हुआ है। अब ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। अभी इससे भी हाई मेरिट जाएगी, इससे भी हाई मेरिट जाएगी, ध्यान रखिएगा, इससे भी हाई मेरिट जाएगी। आप ये मत सोचिए कि आपका फाइनल रिजल्ट है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। अभी आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे उसके बाद पुनः आपका कॉलेज के साथ अलॉटमेंट आएगा और उसमें फाइनल मेरिट जारी होगी। अभी जो आप कट ऑफ अपने अनुसार निर्धारित कर रहे हैं वो आयोग के अनुसार नहीं है, क्योंकि आयोग ने अगर 1 से 2 सवाल भी परिवर्तित किया होगा तो आप अगर अपना 122 जोड़ के रखे हैं तो हो सकता है और कोई 120 अपना जोड़ के रखा है, तो 120 वाले का 2 सवाल सही होके 122 हो गया होगा और आपका 122 था तो 2 सवाल कम होके 120 हो गया होगा। अब आप पुरानी आंसर की के आधार पर अपना कितना बता रहे हैं कि मेरा 122 है, लेकिन रियल में आपका 120 हो गया है। और कोई ये सोच रहा था कि मेरा 120 है लेकिन रियल में उसका कितना हो गया है? 122 हो गया है। इस वजह से बिना आंसर की के, बिना फाइनल कट ऑफ के बिल्कुल ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कितने नंबर से नहीं हुआ है और कितने नंबर से आपका चयन हुआ है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट, हाँ वेटिंग लिस्ट आएगी। अभी तो इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा और फाइनल रिजल्ट के साथ ही आपकी वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी, ठीक है। 118 एससी में हो गया है सर, देख लीजिए, मैं बार बार कह रहा था 118 एससी में हुआ भी है, आप देख सकते हैं, आपके सामने कमेंट आ रहा है। 120 ओबीसी नहीं हुआ है, 120 संस्कृत जनरल नहीं हुआ है, 118 एससी में हो गया है। काव्या जी थोड़ा सा सब्जेक्ट भी बता दीजिए, किस सब्जेक्ट में आपका हुआ है? काव्या जी 118 एससी में हुआ है, किस सब्जेक्ट में हुआ है? काव्या 2029। 123 सर जी ओबीसी हिंदी। अब देखिए यहां पर इनका हुआ है कर्तव्य, इनका नाम है 123, हिंदी हुआ है।
चलिए सर, ओबीसी बालिका में 48 सीट है लेकिन 32 ही शो कर रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, सभी कैटेगरी का अलग अलग होगा ना। 119 नहीं हुआ है सर। एसएसटी का बताओ सर। हिंदी है सर। अच्छा, तो काव्या जी ने यह बताया कि 118 एससी में हुआ है। ये सारा परिवर्तन और चेंज जो आया है वो किसकी वजह से आया है? तो वो जो चेंज आया है साथियों, निश्चित तौर पर ये चेंजेस की वजह से आया है सवालों के। देखिए, आप किसी भी कैटेगरी में फॉर्म भरे हैं, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें ओवरलैप भी हो सकता है। 119 ईडब्ल्यूएस हिंदी में नहीं हुआ है, 113 ईवीएस नहीं हुआ, 120 ईडब्ल्यूएस हिंदी नहीं हुआ, 118 नहीं हुआ है सर। 120 पे हो गया है मेरा हर्ष चौधरी भाई, 120 पे हुआ है हर्ष चौधरी का। बताओ हर्ष चौधरी भैया, कौन से सब्जेक्ट के हो आप? हर्ष चौधरी, ईडब्ल्यूएस 120 पे नहीं हुआ है। चलिए, मैथ्स एससी 106 नहीं हुआ है, 113 हिंदी ईडब्ल्यूएस नहीं हुआ है, ओबीसी हिंदी 118 नहीं हुआ है, मेरा 126 नहीं हुआ है। झूठ बोल रहे यार, ऐसा कैसे होगा? 120 ईडब्ल्यूएस हिंदी नहीं हुआ, 118 नहीं हुआ, 123 ओबीसी में हुआ है। चलिए, 123 ओबीसी, 123 ओबीसी हुआ है, 123 ओबीसी हुआ है, 121 ओबीसी हिंदी हुआ है। जी हां, मैंने बार बार बताया है कि 121 जो है ईडब्ल्यूएस में हुआ है, 119 ईडब्ल्यूएस नहीं हुआ, 113 ईडब्ल्यूएस नहीं हुआ, 125 हिंदी हो गया। मजा ले रहे हो यार। 101 हिंदी पीएच नहीं हुआ, ठीक है। 113 हिंदी ईडब्ल्यूएस नहीं हुआ, हिंदी 115 बालक वर्ग नहीं हुआ। एससी में भी जो कट ऑफ गई है साथी, वो अभी मैंने बताया था 118 पे एक लोगों का हुआ है, लेकिन हो सकता है कि उनका और सवाल ज्यादा हो। और एससी का जो अभी कट ऑफ मिली है 121 मिली है, एससी कट ऑफ अभी जो मिली 121 मिली है। सर मेरा जनरल ईडब्ल्यूएस था, हिंदी ईडब्ल्यूएस में 118 है, तब भी नहीं हुआ, 118 पे नहीं हुआ है, 100 पे हिंदी हो गया। थैंक यू सर। अरे वाह, हीरो हो यार, अब तो ये हो गया, बधाई हो। चलो, 119 ईडब्ल्यूएस बालिका वर्ग में नहीं हुआ। सर 1.5 गुना बच्चों क्यों बुलाया गया? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पात्रता ही नहीं पूरी करते हैं, तो उनको तभी बाहर कर दिया जाएगा। 110 पीएच नहीं हुआ, मेरा हिंदी 115 नहीं हुआ, 121 नहीं हुआ बालक वर्ग में, 121 हिंदी हो गया है सर जनरल में। अच्छा चलिए, 121 जनरल हिंदी में हुआ है, बधाई हो। 121 फीमेल ईडब्ल्यूएस नहीं हुआ, 122 हिंदी ओबीसी नहीं हुआ, ईडब्ल्यूएस 119 मेरा नहीं हुआ। सर मेरा 122 सही है, हुआ है कि नहीं हुआ सचिन भाई? 114 ईडब्ल्यूएस नहीं हुआ, 110 पीएच नहीं हुआ। वेटिंग लिस्ट आएगी तो कितने नंबर तक लगेंगे? एक सवाल का अंतर लगभग रहेगा वेटिंग लिस्ट में। 116 क्वेश्चन हिंदी शिवनारायण नहीं हुआ, सुधा जी वर्ग में हूं। 121 हिंदी जनरल हुआ है, तो शोभित शर्मा 121 जनरल हुआ है। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं कि 120 के नीचे जनरल का किसी का नहीं हुआ है। ओबीसी, जनरल, एससी, ये तीनों के रिजल्ट 121 पे मिले हैं, ठीक है। चलिए, 116 हिंदी ओबीसी नहीं हुआ, 109 नहीं हुआ। सर धुरंधर 2.0 बैच कब से क्लास शुरू होगा? 3 तारीख से शुरू होगा, क्योंकि अभी हम सिलेबस और पैटर्न का वेट कर रहे हैं, और हो सकता है कि कल शाम तक हमको मालूम चल जाए, इस वजह से उसको थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। और धुरंधर 2.0 और सफलता, ये दोनों बैच साथ में शुरू होंगे, ठीक है। 120 ओबीसी नहीं हुआ, 75 इंग्लिश नहीं हुआ, 120 ईडब्ल्यूएस नहीं हुआ, 117 क्वेश्चन एससी से नहीं हुआ, 115 नहीं हुआ, जय श्री राम, 113 नहीं हुआ। संगीत का कट ऑफ कितना गया है? सर वेटिंग लिस्ट कैसे पता चलेगा हुआ या नहीं हुआ है? वेटिंग लिस्ट अलग से जारी की जाएगी, वेटिंग लिस्ट आपकी अलग से जारी की जाएगी, ठीक है। 115 ईडब्ल्यूएस नहीं हुआ,
सर 121 122 हिंदी में है और हो तो फिर किसका है, समझ नहीं आ रहा है। हिंदी में डीएफएफ कितना पर हुआ है, 120 के नीचे किसी का नहीं मिला है। धुरंधर 2.0 3 जुलाई शुरू करेंगे भाई। सर मेरा भी चेक करिए। ईडब्ल्यूएस 119 बता दीजिए, लिस्ट में नाम नहीं है। 119 पे डब्ल्यूएस नहीं हुआ है। 117 हिंदी जनरल नहीं हुआ है। 121 ईडब्ल्यूएस हिंदी में है। हाँ तो संजय भाई 121, संजय भदौरिया 121 हिंदी जनरल में हुआ है। चलिए एससी की कटाप भी 120 से प्लस ही है। 114 एससी नहीं हुआ। सर ये कैसे पता लगेगा आपत्ति वाले प्रश्न कितने बढ़े हैं? देखिए इसका एक ही आधार है कि हम या तो आरटीआई लगाएं और या तो फाइनल रिजल्ट का वेट करें। फाइनल रिजल्ट के बाद आयोग जारी करेगा, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं कि वो जारी करे। लेकिन उसके पहले यदि आप जानना चाहते हैं तो आप आरटीआई लगा के आंसर की फाइनल मांग सकते हैं और ये भी मान सकते हैं कि आपका कट ऑफ कितना गया, सब्जेक्ट में कैटेगरी में कितना गया और आपने कितना अंक पाया है। हाँ आपत्ति का भी नहीं दिया। 120 नहीं हुआ, 123 पर हो गया ओबीसी। अमित यादव बधाई हो। अमित यादव को हुआ 123 ओबीसी, बधाई हो अमित जी। चलिए 121 हिंदी हो गया। अंशु यादव 121 हो गया, बधाई हो। हिंदी टीजीटी कट ऑफ एससी वुमेन सर 122 हिंदी जनरल नहीं हुआ। इंदु पांडे का 122 नहीं हुआ। 123 पर हो गया है अमित यादव। यूआर में 124 ओबीसी 123 एससी 122 मेल। सरकार भर्ती बेच रही, इसमें लगता है पढ़ने वालों का नहीं हुआ। सर हिंदी 122 पे हुआ है पर 105 गुना का मतलब। सचिन भाई 122 में हुआ है, पहली चीज बधाई लीजिए। लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है। अभी क्या होगा, अभी आयोग पुनः डाकुन वेरिफिकेशन के बाद रिजल्ट जारी करेगा। जो सीटों के सापेक्ष उतना ही रिजल्ट होगा, यानी जितनी सीटें उतना ही रिजल्ट आएगा। ठीक है। देखिए हिंदी में अभी तक मुझे लगभग 40 बच्चों का रिजल्ट मिला है। बहुत सारे बच्चे अभी रिजल्ट भी अपना नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो असमंजस में हैं कि मैं उनका नाम प्रकाशित न कर दूं, बता न दूं। क्योंकि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। सभी विषयों में रिजल्ट आया है, लेकिन जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा बहुत सारे स्टूडेंट अपना रिजल्ट नहीं बता रहे हैं। हाँ 105 गुना का मतलब है कि मेरिट और बढ़ेगी, निश्चित तौर पर मेरिट और बढ़ेगी। अच्छा देखिए एससी महिला वर्ग में 118 में हुआ है। 118 एससी महिला में हुआ है। 118 एससी महिला में हुआ है। 119 ओबीसी में मेरा तो हुआ है, मेरा नहीं हुआ। मेरा भी तो है, मेरा नहीं हुआ। अच्छा चलिए सर कैसे कुछ लोगों का 122 का कुछ का नहीं हुआ? देखिए इसके पीछे का केवल एक कारण है, आयोग ने जो भी आंसर की दी है फाइनल आंसर की नहीं दी। उन्होंने रिजल्ट फाइनल आंसर की के आधार पर दिया है। अगर एक से दो सवाल चेंज हुए हैं, एक से दो सवाल अगर चेंज हुए हैं जिसकी वजह से सबको ये लग रहा है, जिसको लग रहा है कि मेरा 120 सही था, हो सकता है फाइनल आंसर की में उसका 2 कम हो गया हो या 1 कम हो गया हो। जिसका 120 था 121 हो गया हो, जिसका 121 था उसका 120 हो गया हो। यह भी हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि आप जो आंसर की चेक कर रहे हैं जिस अनुसार, उसमें से आप एक सवाल कम ज्यादा चेक कर रहे हो। क्लियर है? चलिए सर हाँ पीएस कट ऑफ बताइए सर। ओबीसी 105 नहीं हुआ है। हाँ 119 एससी बालिका वर्ग में हुआ है, नहीं हुआ। अच्छा 1.8 गुना लिया गया ओबीसी हिंदी में। हाँ अलग अलग उन्होंने अलग अलग लिया है, तो कुल मिला के जितना भी लिया हो वो फाइनल जो कट ऑफ आएगी वो सीट के अनुकूल ही आएगी। जितनी सीट है उतना ही आएगी। हिंदी में 1.86 लिया गया। अच्छा 120 बीसी नहीं हुआ है। सर ओवरलैप नहीं किया गया है क्या? ओवरलैप नहीं किया गया, अभी आपको आपके कैटेगरी में ही क्वालिफाई कराया गया है। जो फाइनल मेरिट आएगी उसमें ओवरलैप कराया जाएगा।
चलिए 119 बालक वर्ग नहीं हुआ है। सर कला में गर्ल्स का फ्रीडम फाइटर का कितना कट ऑफ गया है भाई? होम साइंस का मेरिट कितना गया है? पीएच की तो बताइएगा। मैथ्स ओबीसी 105 नहीं हुआ, 123 हिंदी टीजीटी हुआ है। तो महेश वाल्मीकि सुल्तानपुर से 123 हिंदी इनका हुआ है, बधाई हो आपको। महेश जी का हुआ है 123। यहां पर प्रश्न बताए जा रहे हैं, क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। चलिए यूपीटी मैथ कट ऑफ कितने? 109। टीजीटी हिंदी हैंडीकैप्ड। चलिए साथियों, आप सबके लिए सफलता बैच शुरू किया गया है 3 जुलाई से। 3 जुलाई से नया बैच शुरू किया गया है। बैच का नाम होगा सफलता, ठीक है। और ये अपकमिंग वैकेंसी 2026 के लिए होगी। नए बैच से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप करना होगा 9628959237। अभी सभी विषय और सभी कोर्सेज पर आपको छूट मिलेगी 3 जुलाई तक। तो 3 दिन तक अगर आप प्रवेश लेते हैं सभी विषय पर, सभी कोर्स पे आपको छूट मिल जाएगी। देखिए अभी हमने 3 जुलाई से इसलिए बैच शुरू किया है क्योंकि आयोग 2026 की वैकेंसी के लिए नया पैटर्न ला सकता है, नया सिलेबस जारी कर सकता है। पैटर्न में अब 120 सवाल ही आपसे पूछे जाएंगे। पहले 125 सवाल पूछे जाते थे, अब 120 सवाल पूछे जाएंगे। और जितना भी इसमें नया नोटिफिकेशन या जितनी भी नियमावली है उस सबको परिवर्तित किया जाएगा। तो नियमावली में भी परिवर्तन किया जाएगा। सब नया नोटिफिकेशन जारी होने से पहले आयोग पूरा अपना पैटर्न जारी करेगा और ये 2 से 3 दिन में ही संभव है, क्योंकि अभी हाल ही में आयोग ने 2 चीजें जारी कर दी हैं। क्या क्या जारी किया है? तो पहला उन्होंने गवर्नमेंट जो एडेड डिग्री कॉलेज है उसके प्राचार्य के लिए उन्होंने सिलेबस जारी कर दिया है। तो प्राचार्य के लिए सिलेबस जारी कर दिया है, प्राचार्य के लिए और प्रधानाचार्य के लिए। तो 2 पदों के लिए उन्होंने सिलेबस जारी कर दिया है। अब साथियों वो पीजीटी का सिलेबस जारी करेंगे और टीजीटी का सिलेबस जारी करेंगे, पीआरटी का सिलेबस जारी करेंगे। तो यहां पर सबका सिलेबस जारी किया जाएगा। प्राचार्य का, प्रधानाचार्य का जारी कर दिया गया है। पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी इनका सिलेबस और पैटर्न जारी कर दिया जाएगा। हिंदी 122 नहीं हुआ है। हिंदी कट ऑफ कितना गया है सर बालक वर्ग में? देखिए 121 पे हुआ है जनरल में। सर मेरी मम्मी का 115 80 कैंडिडेट था, उन्होंने बहुत पढ़ाई की थी, उनकी एज 49 है, लास्ट चांस है था सर। नहीं, चांस तो उनके पास अभी और भी है, 49 लास्ट नहीं होता है, इसके बाद भी चांस रहेगा। सर हिंदी कट ऑफ जनरल की 121 गई है। पीएच ओबीसी हिंदी 130 जनरल में हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई, 123 जनरल पे हुआ है, 123 जनरल पे हुआ है, बधाई हो आपको। पीएच भी हैं आप, ओबीसी भी हैं। एज लिमिट तो बहुत ज्यादा होता है, 62 साल तक, ठीक है। तो चलिए साथियों, लगभग सारी कट ऑफ की बातें मैंने आपको बता दी। हिंदी में क्या कट ऑफ गई एक्सपेक्टेड और अभी कट ऑफ क्या जाएगी। तो ये अभी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उस पर वीडियो में जल्दी लेके आऊंगा कि फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी। अभी की जो कट ऑफ है वो केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही आई है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही कट ऑफ अभी जारी की गई है और अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। मैं फिर से बता दूं, रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट नहीं आया है। अभी ये केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही रिजल्ट आया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब ओबीसी की 122, 121 और 122 पे हुआ है। ओबीसी 121 और 122 पर हुआ है, 121 और 122 पर हुआ है। जनरल भी 121 पर हुआ है। हिंदी 118 पे नहीं हुआ। महेश वाल्मीकि जी का हुआ 123 हिंदी, बधाई हो। वेटिंग लिस्ट हाँ आएगी अलग से। चलिए तो साथियों, आज की सूचना यहीं तक। फिर आप
आपके पास जल्दी एक नई सूचना लेकर आएंगे। आपको बस एक बात और बता देता हूं कि अभी हमने जो सफलता बैच शुरू किया है वो 3 जुलाई से शुरू किया है। कब से? 3 जुलाई से शुरू किया है। और इस बैच में यदि आप जुड़ते हैं तो 3 दिन के लिए अभी इसमें भारी छूट मिल रही है। कैसे इस बैच से जुड़ सकते हैं? केवल व्हाट्सएप करके, नंबर क्या है 9628 95 92 37। आप ये समझिए कि पहली बार इतना ज्यादा सीटें आएंगी। हिंदी विषय के लिए की बात करें तो लगभग 3000 से प्लस सीटें आपको टीजीटी और पीजीटी मिलाकर देखने के लिए मिल सकती हैं यदि, अच्छा एससी 120 पर भी हुआ है, ठीक है, देख लीजिए एससी 120 पर भी हुआ है, एससी 120 पर भी हुआ है। तो आप ये ध्यान लीजिए कितनी ज्यादा सीटें अब जीवन में नहीं आएंगी आपके। और यदि इस बार आप सीरियस होकर पढ़ाई नहीं किए तो आपको भर्ती भूल जाना चाहिए, भर्ती को भूल जाना चाहिए। और इस भर्ती में खास क्या होगा कि अब केवल 4 मैराथन पढ़ लेने से, किसी एक नोट्स को पढ़ लेने से, किसी एक गाइड को पढ़ लेने से, एक वस्तुनिष्ठ किताब को पढ़ लेने से चयन नहीं होगा। अब आपको सामरिक रूप से पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, 3 बार पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस रिवीजन करना पड़ेगा, मॉडल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके आपका चयन होगा। क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि पेपर आसान आएगा या पेपर कठिन आएगा, किसी भी तरह का पेपर आ सकता है। और जिसको आप कहते हो कि महत्वपूर्ण नहीं है, हो सकता है कि वहीं से ही सवाल आपसे पूछ लिया जाए। जितेंद्र जी आपको बधाई हो, 120 जनरल हिंदी सही था, रोल नंबर आपने दे दिया है, ठीक है, ये आप देख लीजिए। जितेंद्र भाई का रिजल्ट आया है, 120 जनरल हिंदी सही थे। चलिए 120 जनरल पे भी हुआ है, 120 जनरल पे भी हुआ है जितेंद्र, 120 सामान्य में हुआ है, 120 सामान्य वर्ग में हुआ है जितेंद्र जी का। तो ये जो अंतर देखने के लिए मिल रहा है, इस अंतर के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि आप जिस कट-ऑफ से या जिस फाइनल आंसर की से अपने आप को जोड़ के देख रहे हैं वो फाइनल आंसर की है भी कि नहीं है, यह नहीं माना जा सकता। यानी आप जिसको फाइनल मान रहे हैं, हो सकता है कि आपने अपना 120 जोड़ा है लेकिन फाइनल आंसर की के अनुसार आपका 118 हो गया हो, जिसका 118 था हो सकता है उसका 120 हो गया हो। तो एक दो सवाल का जो फ्लैक्चुएशन है ये तभी मालूम चल पाएगा जब फाइनल आंसर की आपके पास होगी। 118 80 नहीं हुआ है, नहीं सर जी 80 हूं, अच्छा अच्छा ठीक है जितेंद्र जी, अच्छा अच्छा ये तो आप तुम्हारे स्टूडेंट हैं, बधाई हो जितेंद्र जी। जितेंद्र जी बहुत ही होनहार छात्र हैं और लगातार क्लासेस में लाइव रहते हैं, सारे सवालों के जवाब भी देते थे। तो जितेंद्र जी को खूब बधाई है, 120 एससी में इनका हुआ है। 120 जनरल नहीं था, क्षमा करिएगा, 100 जितेंद्र जी का 120 एससी में है, हुआ है, ठीक है। चलिए चलिए एक बार आप सबको पुनः बधाई, जिसका चयन हुआ है, और जिसका नहीं हुआ उसको घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार पुनः आप सब लग जाइए और तैयारी कर लीजिए। ऐसा अभी कम ज्यादा वाला मामला नहीं है, कम ज्यादा वाला मामला नहीं है। जो कट ऑफ आपकी अभी आप जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना रहे हो वो कैटेगरी में ही आपको बुलाया गया है। ओवरलैप जब करवाया जाता है तब ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा कम जाती है। अभी ओवरलैप नहीं कराया गया, आपकी कैटेगरी में ही आपकी सीटों के सापेक्ष 1.5 या 1.8 गुना लोगों को बुलाया गया है। तो अभी कैटेगरी में ही क्या किया गया है, बुलाया गया है। तो ये फाइनल आपका कट ऑफ नहीं है, नहीं एक सभी 1.5 को नहीं मिलेगी। अच्छा जितेंद्र का पीजीटी में भी हुआ है बिना, अरे वाह बहुत बधाई जितेंद्र जी, जल्दी से आपका दोनों में चयन हो जाए, आपसे काफी अपेक्षाएं थी।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। 121 ओबीसी में हुआ है, बधाई हो। 121 ओबीसी में हुआ है, बधाई हो आपको। नहीं, ओवरलैप नहीं कराया गया है। ओवरलैप नहीं कराया गया है। चलिए, तो जितने लोगों का हुआ है, एक बार पुनः टीचर्स एकेडमी परिवार की तरफ से आपको बधाई। मिठाई मत बांटिएगा, फाइनल रिजल्ट अभी आएगा, अभी डीवी के लिए कट ऑफ आई है, ठीक है। और आप सबके लिए सफलता बैच शुरू किया गया है। सफलता बैच शुरू किया गया है कब से? 3 जुलाई से, और 3 दिन तक सभी कोर्सेज पर आपको भारी छूट दी जाएगी। कैसे जुड़े? व्हाट्सएप करें 9628 95 92 37 नंबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद।